आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के सभी मुख्य पार्टियों के नेताओं ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सीएम नीतीश के अलावा नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, बीजेपी के जनक राम, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले के महबूब आलम, एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान, हम के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश साहनी, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीआई-एम के अजय कुमार शामिल हुए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री ने ध्यान से हमारी बातों को सुना। हमें भरोसा है कि पीएम हमारी बात पर गौर करेंगे, लेकिन निर्णय लेना उनका अधिकार है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि जानवरों और पेड़ों की गिनती की जा सकती है तो जाति के आधार पर लोगों की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए। जब सरकार के पास जनसंख्या का कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है तो ये कल्याणकारी नीतियाँ कैसे बना सकती है। सीमांचल की अगर बात करें तो इस मीटिंग में भाकपा माले नेता सह बलरामपुर से विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम नेता सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान शामिल हुए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद महबूब आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में जाति व्यवस्था नहीं है। बिहार के सीमांचल में रहने वाली तकरीबन 1 करोड़ सूरजापुरी आबादी को बिहार सरकार तो ओबीसी के दायरे में मानती है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में ये बड़ी आबादी कहीं भी चिन्हित नहीं की गई है, जिसके कारण इस समुदाय को सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म मानने वालों की जाति आधारित गणना की जाए। हर धर्म, हर जाति में जाति प्रथा है, हर धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी है। लेकिन मुस्लिम धर्मों को ऐसा माना जाता है इसके अंदर जाति प्रथा है नहीं। ये मुस्लिम धर्म में देखिएगा, जो हमारा सीमांचल का इलाका है, किशनगंज, आपको पूर्णिया, अररिया और आपको सुपौल, भागलपुर, तकरीबन 1 करोड़ जनता जो सूरजापुरी जाति के हैं, उनका निर्धारण नहीं हो रहा है, उनकी पहचान नहीं हो रही है। और सूरजापुरी जाति को बिहार सरकार ने मान्यता दी है ओबीसी में, लेकिन केंद्रीय स्तर पर उसकी मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए जब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक जो है सरकार का, केंद्रीय सरकार का, प्रदेश सरकार की योजनाएं बनती है उसका सही उपयोग नहीं हो सकता। वहीं एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान बोले, हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि सीमांचल के सूरजापुरी, शेरशाबादी, कुल्हैया और दीगर जातियों की जनगणना आवश्यक कराएं। इससे भविष्य की सरकारों को पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में सहायता मिलेगी और इसी से देश के पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए प्रोग्राम बनाए जा सकेंगे। आज जो भारत सरकार के पास डेटा है वह अंग्रेज़ों के ज़माने का है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब तक सबके हालात को नहीं जानेंगे सबका विकास कैसे कर सकते हैं। अररिया के फॉरबिसगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्य पार्षद चंदा देवी जायसवाल के विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का 25 में से 17 पार्षदों ने समर्थन किया। बैठक में मुख्य पार्षद सहित 8 पार्षदों ने भाग नहीं लिया। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्य पार्षद केडी भगत ने की। बिहार के साथ साथ सीमांचल के खिलाड़ियों के प्रतिभा निखारने और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सह किशनगंज सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने साइंस सेंटर की स्थापना की थी। लेकिन इस सेंटर की स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने के बावजूद आज तक सेंटर को खुद का भवन नसीब नहीं हुआ है। वर्ष 2000 में इस केंद्र की स्थापना के बाद से रेड क्रॉस के भवन पर आज तक ये सेंटर चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि किराए के मकान में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर चल रहा है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद ने इसके लिए बिहार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को लिखित आवेदन देकर केंद्र की पुनरुत्थान के लिए मांग की है। अफगानिस्तान में फंसे दार्जिलिंग जिले के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सोमवार को काबुल से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां अराजकता का माहौल है। वहां फंसे विभिन्न देशों के लोग स्वदेश लौटना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रयास से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश लाया जा रहा है। पूर्णिया में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इससे सैलाब और नदी कटाव भी तेजी से बढ़ रहा है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड अंतर्गत बंगामा पंचायत के मड़वा गांव स्थित वार्ड नंबर 11 में महानंदा के कहर से 2 परिवारों का घर नदी में विलीन हो चुका है, जबकि दर्जनों परिवार खुद से अपना कच्चा और पक्का मकान तोड़ने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी और प्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। समय रहते अगर कटाव रोकथाम का कार्य होता तो शायद प्रधानमंत्री सड़क और महादलित परिवार का आशियाना बच सकता था, लेकिन अब महानंदा के कहर से कैसे बचा जाए।
ग्रामीण ने बताया कि महानंदा की चपेट में बिजली का पोल भी नदी में समा गया है और बिजली भी गुल है। दहेज में 1 लाख रुपए की मांग को लेकर पति ने चाकू से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। घायल पत्नी को इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद युवती को खतरे से बाहर बताया गया है। युवती के पिता ने बताया कि 2 साल पहले ही उसकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति रुपये पैसे की मांग करने लगा था, जिसको लेकर हमेशा पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। रेलवे लाइन पर बैठकर वीडियो गेम खेलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना क्षेत्र के हप्तियागछ ग्राम पंचायत के धूमदंगी कनागछ इलाके में रविवार देर रात घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मृतकों की शिनाख्त राहुल सिंह, सौरभ सिंह, प्रशांत सिंह और राहुल सिंह के रूप में हुई है। सभी मोटर गैराज में काम करते थे। रविवार को रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाने ये सभी घर आए हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सभी रेलवे ट्रैक पर पबजी खेल रहे थे, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि ये मोबाइल से ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। अचानक एक के बाद एक अप और डाउन 2 ट्रेनें गुजरी। अब ट्रेन से तो ये लोग बच गए, पर एनजेपी से आ रही अगरतला देवघर डाउन ट्रेन इन सभी को रौंदते हुए आगे निकल गई। इसके बाद चालक ने ट्रेन रोककर इस बारे में रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। मृतक के रिश्तेदारों ने शव की शिनाख्त की और शव को वहां से उठाकर अपने घर ले गए। अररिया के प्लासी थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवा कलियागंज के ग्रामीणों के संदेह के आधार पर एक युवक की तलाशी ली गई, जिसके पास से देसी कट्टा व कई मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक का नाम बुलेट बताया जा रहा है, जो कट्टी टेढ़ागाछ का रहने वाला है। युवक के पास बरामद मोबाइल चोरी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को पकड़कर प्लासी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अररिया पुलिस ने हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 पिस्टल, 8 मैगजीन व 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी देते हुए अररिया एसपी हृदयकांत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अररिया जिले के बीरपुर चौक बथनाहा स्थित एक चाय की दुकान में 3 युवक किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। जिसके बाद टीम गठित कर सिविल ड्रेस में पुलिस ने छापेमारी की। मौके से तीनों युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए युवक की निशानदेही पर अन्य जगह छापेमारी की गई, जहां से हथियार के साथ 3 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया गया। अररिया के एसपी हृदयकांत ने बताया कि ये किसी अपराध की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। चारों गिरफ्तार युवकों का आपराधिक इतिहास रहा है। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के साहिब पारा में एक बंद पड़े रेलवे क्वार्टर में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल रेलवे एम्प्लॉय पीएम झा अपने बड़े भाई के श्राद्ध क्रम में गांव गए थे। घर खाली था। इसी दौरान चोरों ने घर में रखे पुश्तैनी जेवरात सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। देर शाम पीएम झा घर पहुंचे तो घर का सभी सामान बिखरा पड़ा था। पीछे की खिड़की टूटी हुई थी और घर में रखी अलमारी क्षतिग्रस्त थी। उन्होंने बताया कि घर में रखे उनके पुश्तैनी जेवरात सहित बेटी की शादी के लिए रखे गए जेवरात भी गायब हो गए हैं। साथ ही घर में रखे राशन के अलावा काजू किशमिश के पैकेट भी चोर ले गए। पुलिस ने स्थल निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में जुट गई है। कटिहार जिले के कोढ़ा में आईटीबीपी कैंप में फंदे से झूलती एक जवान की लाश मिली है। जवान की पहचान से सुनील कुमार परेडा के रूप में हुई है, जो उड़ीसा का रहने वाला है। आईटीबीपी के अधिकारियों ने घरेलू विवाद के कारण खुदकुशी की आशंका जताई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। किशनगंज के पोठिया प्रखंड अंतर्गत बल्दिया हाट कदम गाछी में अनियंत्रित बाइक ने एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी। बाइक की ठोकर से 65 वर्षीय रबीउल की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक मौके से फरार हो गया। उधर मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहाड़कट्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। किशनगंज के ठाकुरगंज में घास काटने के दौरान एक 24 वर्षीय युवक बिजली की चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक सिकंदर सदा बेसरवाटी पंचायत के चुरली कॉलोनी का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज में घास काटने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हुई है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत रसिया पंचायत के खानाबाड़ी और नयागंज गांव के समीप विवादित ईंट भट्टे में प्रशासनिक जांच का मामला एक बार फिर चर्चा में है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच के लिए पहुंची। इस टीम में एएसडीएम खनन पदाधिकारी और ठाकुरगंज के सीओ शामिल थे। इस दौरान निर्माण अधीन ईंट भट्टा वाले जमीन पर अनुमंडल दंड अधिकारी के द्वारा धारा 144 लागू किया गया था, जिस कारण ईंट भट्टे का निर्माण कार्य बंद है। उधर ईंट भट्टा निर्माण करा रहे संचालक का कहना है कि उन्हें इसके लिए एनओसी प्राप्त है। अररिया नगर थाना पुलिस ने रविवार को अररिया पुणे मुख्य मार्ग कुसियार गांव के समीप एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है।
मौके से चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पिकअप वैन में रखे टॉयलेट सीट व पाइप के नीचे छिपाकर विभिन्न ब्रांड के 106 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। वैन को जब्त कर लिया गया है। वहीं अररिया उत्पाद विभाग की टीम ने जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत तारण चौक के समीप रविवार सुबह मिनरल वाटर के कार्टन के नीचे छुपा कर ली जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से 70 कार्टन में कुल 630 लीटर विदेशी शराब बरामद की है, जिसमें उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक चालक मुंगेर निवासी दिलखुश कुमार को गिरफ्तार किया है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव, तहसीन और रंजन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।